पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ग्वादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह एक रूटीन फ्लाइट थी। आज का दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था जहाज़ में हाईजैकर्स भी सफ़र कर रहे हैं। अगले चंद घंटों में PIA की फ़्लाइट 544 नेशनल इंटरनेशनल की हेडलाइंस बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिन के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उनके लिए ये PIA की फ़्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त ले आई कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लगाना पड़ गया। हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। 25 मई 1998 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यहाँ PIA की फ़्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई, ग्वादर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ये PIA का फोकर F-25 छोटा एयरक्राफ्ट, जिसका ग्वादर एयरपोर्ट सिर्फ 30 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर उतर गए, एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज़ में टोटल 24 पैसेंजर थे और 5 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। पैसेंजर लोडिंग के बाद जहाज़ में शाम के 5 बजे 55 मिनट पर टेक ऑफ कर दिया। इसका अगला और फाइनल स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। यहाँ ठीक 1 घंटे के बाद लैंड करना था, मगर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए चंद मिनट ही गुजरे थे, एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ चलने लगा, जिस पर एयर होस्टेस ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर आगे जाने में कामयाब हो गया। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस वक्त PIA की फ़्लाइट में ये सब कुछ हो रहा था, उसके 3 दिनों के बाद 28 मई 1998 दिन पाकिस्तान को अपना पहला टेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस की जागई डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी पे करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने जागई 1 का नाम दिया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत अहम दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में ऑलरेडी 24 साल पीछे था। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 1974 में किया। यही वजह है कि पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था आखिर वही हुआ। उधर PIA फ़्लाइट 544 कॉकपिट में घुसने वाले शख्स ने पिस्टल निकाला और कहा कि जाहिर फ़्लाइट हाईजैक कर दिया गया है। पैसेंजर केबिन में हाईजैकर्स के 2 और साथी भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि पायलट काबू हो चुका है, तो वो भी अपनी सीट से उठे और सब पैसेंजर को होस्टेज बना दिया। हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर को वार्निंग दी कि चालाकी दिखाने की सूरत में फ़्लाइट को बम से उड़ा दिया जाएगा, जो इनमें से एक ने अपने जिस्म में बांधा हुआ है। अभी किसी को कुछ समझ भी आता, इतने में पायलट ने अनाउंसमेंट करके PK 544 की केबिन में पायलट कैप्टन उदैर खान, को पायलट मोहम्मद फैसल, जबकि 2 एयर होस्टेस, एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। लेकिन हाईजैकर्स बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं लगते थे। उन्होंने पैंट शर्ट नहीं बल्कि शलवार कमीज़ पहन रखी थी, और क्योंकि वो तुर्बत से बोर्ड हुए हैं कि काफ़ी चांसेस थे कि वो बलूचिस्तान में से ही है। पर आखिर हाईजैकर्स की डिमांड ही क्या थी? बलूचिस्तान प्रोविंस साउथ में मौजूद
सबसे बड़ी प्रोविंस है। ब्रिटिश इंडिया के दौर से ही यहाँ के कुछ कबीले अपना मुल्क चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन हो गया और बलूचिस्तान की प्रोविंस पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर बलूचिस्तान के कुछ लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं और बलूचिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना इनको अच्छा नहीं लगता। 28 मई 1998 पाकिस्तान को बलूचिस्तान चागाई डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट करना था। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को खतरा था कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग इस एरिया में हुई तो इनको बहुत नुकसान होगा। पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही रहते हैं जिनको न्यूक्लियर टेस्टिंग से पहले ही दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बस इसी मसले को लेकर। मगर ये बात बलोच सर्जमेंट को अच्छी नहीं लगी। फिर वहाँ के लोगों ने क्या किया कि फ़्लाइट को हाईजैक कर दिया। उधर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर्स ने कैप्टन उज़ैर खान से डिमांड की जहाज़ को कराची के बजाय सीधा इंडिया की कैपिटल लेकर जाए। हाईजैकर्स ने ये डिमांड क्यों की? ऐसा माना जाता है उनको इंडिया में लैंड करके पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ लानी थी। उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, शायद हमें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल ही जाएगा। ऐसा वाक़या पहले 5 साल पहले 1993 में हो चुका था। फ़्लाइट 439 मद्रास की तरफ जा रही थी जब उसको सिख ट्रक ड्राइवर ने अकेले हाईजैक किया था। उसने पायलट को जहाज़ को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर जाने की डिमांड की, लेकिन परमिशन ना मिलने पर जहाज़ को अमृतसर कराया गया में ही लैंड करवाया। जहां हाईजैकर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया। शायद बलोच हाईजैकर्स का भी ऐसा ही कोई प्लान था। फ़्लाइट 544 की कैप्टन बंदूक की नोक के नीचे जहाज़ की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर दी और अनाउंसमेंट करके पैसेंजर को भी इतला दी कि हम इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। पर हाईजैकर्स को ये मालूम नहीं था कैप्टन ने चुपके से एयरक्राफ्ट हाईजैक मोड में कर दिया है, जैसे ग्राउंड में कंट्रोलर को सिग्नल ये जा चुका है कि ये जहाज़ हाईजैक हो चुका है। PIA फ़्लाइट 544 अब कराची को क्रॉस करती हुई इंडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। इतने में पायलट को हाईजैकर्स को कहा, छोटा फोगर F-20 जिसमें इतना फ्यूल नहीं होता, हम सीधा 1100 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली जा सकें। जहाज़ को रीफ्यूलिंग के लिए लैंड कराना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर्स को कहा, इंडिया के बुच एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए। कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर्स इस बात पर राज़ी हुए और कैप्टन ने कंट्रोल टावर से रब्ता किया और एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। पर यहाँ पायलट उज़ैर खान ने अपनी चालाकी दिखाई। असल में उन्होंने बुज एयरपोर्ट नहीं, पाकिस्तान के ही हैदराबाद एयरपोर्ट कॉल की थी। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ़्लाइट 544 अब हाईजैक हो चुका है, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट कंट्रोल टावर पहले से ही अलर्ट था। आगे से एयरपोर्ट की अथॉरिटी उसने सारे सिस्टम को बुज एयरपोर्ट जाहिर कर दी। उसके बाद कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी। उस वक्त रात हो चुकी थी और पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कि एक जहाज़ हाईजैक हो चुका है जो कुछ ही देर में हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। और सबसे बड़ा मसला ये था, हाईजैकर्स इस एयरपोर्ट को इंडिया का बुज एयरपोर्ट समझ रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कहा गया फ़ौरन अपने निशानात मिटा दें, जिससे एयरपोर्ट की पहचान। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने टर्मिनल में लिखा हुआ हैदराबाद एयरपोर्ट मिटा दिया। पूरे एयरपोर्ट में साइन बोर्ड हटा दिए और सारी लाइटें ऑफ कर दी गईं, यहाँ तक कि बिल्डिंग में लगे पाकिस्तान का झंडा उतार कर इंडिया का झंडा लगा दिया गया। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर पूरे हैदराबाद
सिटी को ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि लैंडिंग के वक्त हैदराबाद कोई खास निशान पहचाने में न आए। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट्स पर ही लाइट बंद करके खड़ी हो गई, लेकिन ये सब कुछ इतनी अचानक से हुआ, कोई अगला प्लान और एक्शन मालूम नहीं था। रात गए PK 544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आखिर लैंड कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने आखिर विंडोज़ के अंदर देखा तो एक हाईजैकर एक मेन डोर के पास जबकि दूसरा केबिन में टहल रहा था। करीब 1 घंटे तक खामोशी रही, फिर रात के 11:35 PM जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है। अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सजाद चौधरी को बाहर भेजा जाता है, उनको खाना पानी लाने के लिए और एक ख़ास पैगाम देकर बाहर भेजा गया। डरा और सहमा हुआ ग्राउंड इंजीनियर और पुलिस के सामने हाईजैकर्स की डिमांड रख दी। हाईजैकर्स जो समझ रहे हैं इंडिया की भुज एयरपोर्ट पर हम लैंड हुए हैं, उनकी ये डिमांड थी कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से रब्ता करें और उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि बलूचिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का इस्लामाबाद से आ रहा है। तब तक वो हाईजैकर्स का टाइम किसी भी तरह से ज़ाया कर दे रहे, लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडियन जाहिर करके हाईजैकर्स से बात करने का फैसला किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर बोरचानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा। ASP ओस्मान अनवर राहुल चंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह गोपी चंद बने। उस वक्त उनको जो नाम समझ आया उन्होंने रख दिया और हिम्मत करके सिविल ड्रेस में प्लेन के करीब गए। उन्होंने हाईजैकर्स को खाना दिया और बड़े फ्रेंडली अंदाज में गुफ्तगू की। अख्तर बोचानी जो पहले से बलोची ज़बान जानते थे, वो हाईजैकर्स की आपस में गुफ्तगू आसानी से समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उनको शक नहीं होने दिया। पुलिस ऑफिसर ने हाईजैकर्स के साथ कई घंटे गुजारे और उनके बीच ट्रस्ट का लेवल भी बढ़ गया। उनको बताया गया कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से आ रहे हैं, उनको थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि असल में वो सब पाकिस्तान का वेट कर रहे थे। आर्मीज़ का कमांडर SSP ने अपने इंटरव्यू में बताया सुबह होने में 2 घंटे बचे थे और आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं था। लिहाजा हाईजैकर्स के बाद उनके साथ ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ गया, तो दोनों पुलिस अफसर एक डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही एक्शन करने का फैसला किया। एक मौके पर तीनों हाईजैकर्स के साथ झपटा मारा और उनको काबू करके उनसे वेपन्स और बंदूक छीन लिए। बाद में मालूम पड़ा कि उनके पास कोई बम भी नहीं था। तीनों हाईजैकर्स का असल नाम शाह सवार बलोच और साबिर बलोच और साबिर रिंद बताया गया, जबकि वो प्लेन में जमाल हुसैन और गुलाम हुसैन बता के ट्रेवल कर रहे थे। इस पूरे क्लाइमेक्स में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई नुकसान भी नहीं हुआ और तमाम पैसेंजर को बाहिफाजत अपने घर भेजा गया। उम्मीद है हमारे चैनल की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। खुदा हाफिज़।